पाई। हर कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाए, गुर कृपा दया बिन सकल बुद्ध में जाए। यह वाणी सहजो भाई जी की वाणी है। इस शब्द के अंदर हरि और गुरु उनकी दया वो मेहर का जिक्र है और ये विस्तार है कि गुरु हरि से भी उत्तम है और हरि से भी महत्वपूर्ण है। तो पहले फरमाते हैं कि हरि के कृपा के सिवाय यानी परमात्मा के दया के सिवाय कोई काम इस दुनिया के अंदर नहीं होगा और मालिक के मिलने का काम हरि के कृपा से होगा, हरि के दया से होगा। लेकिन वो दया, वो मेहर, वो ग्रेस, वो मर्सी हमको सतगुरु के जरिए ही मिल सकती है। तो विषय है उनकी दया यानी कृपा और गुरु बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है। तुलसीदास जी महाराज, जिसको गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस यानी तुलसी कृत रामायण लिखा है, वो कहते हैं तुलसी या संसार में 5 रतन है सार। कौन से 5 रतन है? सत्संगत, सतगुर शरण, दया, दीन, उपकार। कहते हैं 5 रतन इस संसार में है। पहला सत्संग, दूसरा सतगुरु की शरण, तीसरी दया और चौथी दीनता और परोपकार। कहते हैं ये 5 चीजें हैं दुनिया में। तो वो भी दया की महिमा और दया और कृपा की उपमा फरमाते हैं। फिर कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कर्मों से छूटे नहीं, छूटे दया तुम्हारी। हे मालिक, हम अपने कर्मों से, दान से, पुण्य से, तीर्थास्थानों पर जाने से, शुभ कर्म करने से मालिक से के पास नहीं जा सकते हैं। इस दुनिया के महासागर से पार नहीं हो सकते हैं। अगर महासागर से पार होंगे तो तुम्हारी दया से ही पार। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कोमल चित दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। कहते ऐ इंसान, ऐ बंदा, ऐ प्यारा, अगर तू परमात्मा को मिलना चाहता है तो तुम्हारे हृदय के अंदर दया होनी चाहिए। तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। फिर आगे वाणी कहती है, ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है तुम्हारी कृपा से शुद्ध पहचाना। हे प्रभु, हे वाहगुरु, मैंने तेरी दया के जरिए ही, तुम्हारी रहमत के जरिए तुमको पहचाना है। यानी इंसान अपने अकल से, चतुराई से, कर्म कांड से और कई तरीकों से प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब उस प्रभु की खुद दया होगी तब हम उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिन पर दया आद करता की सो यह अमृत जीवन चाहिए। जिस आदमी के ऊपर
जिस जीव आत्मा के ऊपर उस वाहगुरु की परमात्मा की दया होती है, ग्रेस होती है, रहमत होती है, तब वो इस मार्ग में आता है। फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कहते हैं जो धर्म है उसकी जड़, उसकी मूल, उसकी फाउंडेशन दया है। अगर दया नहीं है तो ये आदमी का जानवरों में क्षमा है। परमात्मा के पास तो जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा खुद दया का सागर है, रहम का सागर है, भक्ति का सागर है, कृपा का सागर है। और उसके पास जाना है तो दया का मार्ग लेके हमको जाना है। जिसका हृदय कठोर है, जिसका हृदय पत्थर के तरह से है, जो दूसरे का रोना देख के जिसकी दिल हिल नहीं जाती, जो पराई पीर से खुद पीर महसूस नहीं करता है, जो पराए दुख में जिसको आंसू नहीं आती है, वो आदमी मार्ग परमात्मा के मार्ग में आगे चल ही नहीं सकता। तो इस वास्ते दया मूल चीज है, उसकी रहमत मूल चीज है, उसकी कृपा मूल चीज है। इस दुनिया के अंदर दो शक्ति, दो पावर काम कर रहे हैं। एक शक्ति है जिसको हम काल कहते हैं, दूसरी शक्ति है जिसको हम दयाल कहते हैं। काल यानी नेगेटिव पावर, यानी यूनिवर्सल माइंड, यानी वो शक्ति जो इंसान को परमात्मा से दूर रखती है, जो शक्ति इंसान को यहाँ इस दुनिया में फंसा के रखती है, वो शक्ति जिसके पास हिसाब है, जिसके पास लेखा है। जैसे अगर हम बाजार में 1 रुपए या ले गए हैं और दुकानदार को हम कहते हैं हमको 95 पैसे का सामान दे, मगर वो 5 पैसा वापस नहीं करता है, तो हम उसको कहेंगे भाई रुपए का 100 पैसा होता है, 5 पैसा आपने मुझे वापस नहीं दिया है, ये 5 पैसा दे। यानी हम हिसाब करते हैं, मगर कोई भिखारी, कोई गरीब, कोई व्यापारी, उनको हम अपने मौज से 100 रुपया दान कर देंगे, उसका हिसाब नहीं, वो दया के कारण हम दान कर देंगे। उसको हम जायदाद का हिस्सा दे देंगे, उसको एक फ्लैट लेके दे देंगे, उसकी लड़की को शादी करा देंगे, 10-20 हजार रुपया खर्चा आ जाएगा। उस वक्त हम हिसाब नहीं करते, क्योंकि वो दया से हम काम करते हैं। हिसाब की जब बात आती है तो हमको 1 पैसे का भी हिसाब करते हैं। तो ये जो काल भगवान है, इनके पास हिसाब है। वो कहता है तुमने ये किया है, इस हाथ से किया है, इस हाथ से ले ले। जिक्र है कि काल भगवान के पास 2 आदमी मरने के बाद जब लेके गए उनको, तो एक आदमी ने वहाँ कहा कि मुझे भाई बख्शो, माफी दो, मैं पतित हूँ, गुनहगार हूँ, सब कुछ मेरे अंदर अवगुण है, मुझे माफ कर। उसको माफ किया गया। एक दूसरा आदमी था, वो बड़ा दान करता था, पुण्य करता था, अच्छे काम करता था। वो कहने लगा भगवान, इस आदमी ने दुनिया में सब अच्छे सब काम किए, खाया पिया मौज की, सब कुछ किया, इसको तो तुमने माफी कर दिए भगवान, और मेरे को मैंने इतने दान किए, पुण्य किए, अच्छे काम किए, मुझे भी माफी और उसको भी माफी, ये कैसा हो सकता है? उसको कहा गया भाई देखो, तुमने एक बड़े पत्थर पर बैठ के 10 बरस मेरा भजन किया है, वो जो पत्थर है वो हिसाब मांगता है, वो कहता है कि तू भी पत्थर बन जाओ, मैं तेरे ऊपर 10 बरस भजन करूंगा। अगर हिसाब है तो ऐसा है, तो वो हिसाब काल के पास है, जो मालिक परमात्मा है उसके पास दया ही दया, भक्ति है,
माफी है। अगर हिसाब करे तो कोई उसके पास पहुंच सकता ही। चलते हैं कीड़े मारते हैं, पानी पीते हैं कीड़े मारते हैं, लाखों बुरे विचार करते हैं, लाखों बुरे कर्म करते हैं, लाखों बुरी शपथ वाणी बोलते हैं। इस हमारी छोटी 50-60-100 बरस की जिंदगी अगर रोजाना हम अपने पाप और अवगुण लिखे तो बड़े वेद शास्त्र भर जावे। इतना तो पाप हम लोगों ने इस जिंदगी में किए हैं और कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्टॉप आ गया, नहीं, सिलसिला चालू है। और बाकी करोड़ों युगों में किए हुए, करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप, इनका जखीरा हमारा पड़ा हुआ है। तो कहते हैं लेखे कबहू न छूटिए, छिन छिन बख्शण हार, बख्शण हार छिन छिन भूलन हार, बख्शण हारा बख्श ले नानक पार। कहते हैं दाता अगर हिसाब करोगे तो हम खत्म है, जब दया करोगे तब हमारा काम बनेगा। तो वो लेखा लेने वाला जो है वो काल है, वो हमारे से मांगता है। फिर जो ख्वाहिश हम करते हैं, एक एक ख्वाहिश हम करते हैं, जो डिजायर हम करते हैं, वो डिजायर जाके हमारे अंदर में कारण शरीर में बीज बन के बैठ जाती है। और जब तक वो ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं तब तक मुक्ति नहीं। तो करोड़ों ख्वाहिशें हम करते हैं। राजा रामचंद्र जी जब सीता को स्वयंवर में हासिल करने के लिए गए, क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे, बड़े खूबसूरत थे, हसीन थे, महासुंदर। तो सीता की सहेलियां बैठी थी, उन्होंने जब उनको देखा तो उनकी खूबसूरती देख के, उसका हुस्न और सुंदरता देख के उन्होंने कहा आह कितना सुंदर है, काश हमें भी ऐसा पति मिले। इतनी ख्वाहिश सीता के सहेलियों ने की। इनका फल ये निकला कि द्वापर युग में वो राजा रामचंद्र कृष्ण बन के आए और सीता की सब सहेलियां राधिका बनी, उनकी गोपियां बनी। फकत एक ख्वाहिश, आम तरह से एक जवान लड़की होती है, मैरिजेबल एज की होती है, उसके मन में कई ख्वाहिशें होती है। अच्छे अच्छे सुंदर लड़के देखे जाते हैं, कहीं न कहीं दिन चली जाती है, लेकिन ये ख्वाहिश कितना जबरदस्त हमारा जंजीर है, ये इससे साबित होता है कि उनको फिर आना पड़ा और उनको कृष्ण की गोपियां बनना पड़ा। अभी हम एक एक क्षण में ख्वाहिश करते हैं, एक एक सेकंड में ख्वाहिश करते हैं, तो ये काल का हथियार है और जंजीर है। इस तरह से ये तो हो गया काल का हिसाब लेना और देना। किसी से हमने पाखंड किया, धोखा किया, पैसा छीन लिया, किसी का जेब काट लिया, किसी को किसी न किसी तरीके से हमने उसका हिसाब पूरा नहीं दिया, बराबर नहीं दिया, हम समझते हैं कि हम बड़े होशियार हैं। बीबियां जब सब्जी तरकारी खरीद करने को जाती है तो खरीद करने के बाद भी कहती है थोड़ी अदरक दो, थोड़ा धनिया दो। और जब वो ताराजी से हमको कुछ चीज वजन होके मिलती है तो हम चाहते हैं कि जिसमें हमारा माल पड़ा हुआ है वो ताराजी का जो हिस्सा है वो नीचे जावे तो अच्छा है, यानी किलो का 1100 ग्राम हमको आवे तो अच्छा है। इसका हिसाब देना पड़ता है, इतना जबरदस्त हिसाब है। तो काल का ये जरिया है, काल का ये टेक्निक है, जिसके कारण इस दुनिया में हम फंसे हुए हैं। और सिलसिला क्या है कि तपो राज राजो नर्क, ये लाइफ का जो साइकिल है ये चलता रहता है। तपस्या करता है, मेहनत करता है, बहुत कर्म करता है, परिश्रम करता है, ऊपर साइकिल में चला जाता है, राजा होता है, महाराजा होता है, स्वर्गों में चला जाता है। फिर जब इनको ताकत आती है, पावर आती है, वो इसको करप्ट करती है, इसको खराब करती है, ये बुरे कर्म करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर नीचे गिर 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 के आकर घास और फूस के जूनी तक आ जाता है, फिर ऊपर चलता है। और ये सिलसिला आपका और हमारा चालू है।
बंद कब होता है? जब वो दयाल दया करके इस संसार में आता है, सतगुरु बन के वो आके इसका साइकिल को काटता है, इंटरवीन करता है, तब ये आदमी काबिल होता है वाहगुरु के पास जाने के लिए। वरना अच्छा करता है तो इसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करता है तो बुरा फल मिलेगा, मगर बुरा और भला भोगने के लिए इसको इस संसार में वापस आना पड़ता है। यानी नेक कर्म, पुण्य और दान ये हमारे सोने जंजीर है, यानी सोने के है, और बुरे कर्म ये हमारे लोहे के जंजीर है, लेकिन बांधने के लिए दोनों ही जंजीर है। अब वो दयाल चाहिए तो वो दयाल इस दुनिया में आता है हमारा छुटकारा करे, और अपना हथियार क्या लेते आए? दया महर लेके आता है। माफी है उसके पास, माफी के सिवाय उसके पास कोई बात नहीं। जिक्र है कि बड़े महाराज जी के जमाने में नाम का टाइम था, हजूर बड़े महाराज जी बाहर बैठे हुए थे, छांटी हो रही थी। ये जो छोटा नाम घर है, उस नाम घर में सब लोग जिनको छांटी हो जाती थी अंदर जाते थे, महाराज जी आके नाम की पब्लिक करते थे। एक दफे का जिक्र है कि महाराज जी ने छांटी पूरी की, अंदर गए, महाराज जी ने कहा भाई आपके अंदर एक आदमी है जिसने आत्म यानी इंसान की हत्या की है, यानी इंसान को मारा है, वो आदमी चुपचाप बाहर चले जाए और मैं बाहर चला जाता हूँ, वो आप ही निकल जाए। महाराज जी के पीछे गए, कोई निकला। फिर 5 मिनट के बाद महाराज जी आए, महाराज जी ने फरमाया कि भाई वो आदमी गया नहीं है, मैं फिर उनको मौका देता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, वो चला जाए, मगर नहीं गया। फिर तीसरा दफा महाराज जी ने यही मौका दिया उनको कि भाई वो चुपचाप चला जाए, मगर नहीं गया। महाराज जी ने फरमाया दरवाजा बंद करो। एक बीबी थी, महाराज जी ने कहा बीबी तुम उठ के खड़ी हो जाओ। बीबी उठ के खड़ी हो गई। उनको कहा बीबी आपने 3 छोटे बच्चों को, लड़कियों को जन्म के वक्त मार दिया है। तो बीबी कहने लगी नहीं हजूर मैंने तो 2 को मारा है। तो महाराज जी बोले तीसरे बच्चे को तुमने दाई से मरवाया और बाहर निकल जाओ। मैंने तो कहा था कि मैं तेरे गुनाह ढक लूं, दूसरों को पता नहीं लगे, और मैंने तुम्हारे को 3 मौका दिया, मगर बीबी तुम बाहर नहीं गई, अभी तुम बाहर जाओ। तो वो बीबी इस तरह से महाराज जी को कहती है सच्चे पातशाह, अगर इस संसार के अंदर आपकी दरगाह के बगैर और कोई दरगाह है जहाँ मेरे जैसे पापियों को, गुनहगारों को बख्शा जाता है, कोई और दरवाजा है तो मुझे बताओ तो मैं वहां जाऊं। और जार जार रो रही है। और महाराज जी जो दया के सागर थे, वो दया का सागर जोश में आ गया। क्या कहती है, हे मालिक और कोई दरवाजा है जहाँ मेरे जैसे पापियों को बख्शा जाता है, मुझे दसो तो मैं वहां चली जाऊं। महाराज जी कहते हैं बीबी मालिक ने तेरे को बख्शा, बैठ जाओ। तो ये दया के सागर का काम, नहीं तो ऐसा गुनाह और 3 बच्चे और छोटे बच्चे, इनको ऐसा करके एक आदमी मार दे, ये गुनाह कौन बख्शता है? बख्शता है कोई नहीं बख्श सकता, किसी को ताकत नहीं है बख्शने। संतों को ताकत बख्शने की है, क्योंकि कौल बड़ा जबरदस्त है। वो संतों से भी कहता है कि इसका हिसाब दो, और संतों को हिसाब अपने जान पर देना पड़ता है। वो लॉ कर्म ऐसा है। तो ये दया की विषय है, और वो दयालु जो है वो संत दया का रूप है। A perfect master is an embodiment of grace. वो दया का मुजस्सम है, वो रहमत का मुजस्सम है, और यहाँ वो बख्शिशी ले गया। एक दफे का जिक्र है कि बड़े महाराज जी के जमाने में सस्ते के नजदीक कोई बड़ा डाकू था, वो ऑपरेट करता था, अपने फोन वगैरह सब करता था।
किसी तरह से पुलिस को पता लगा कि वो डाकू फलाने मकान के ऊपर किसी शादी पर आया है और फलाने मकान के ऊपर दारू पी के सोया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो बड़े महाराज जी के जो बड़े साहिबजादे थे वो भी उनके साथ थे। वो आ रहे थे और उस डाकू ने 5-6 खून भी किए थे। तो उस डाकू को पकड़ के ले आ रहे हैं और उनको पुलिस का जो बड़ा है वो कहता है, भाई तुम्हारे को तो अभी फांसी यकीनन मिलेगी। अब वहाँ जब फांसी मिलेगी तब तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश कौन सी जाहिर करोगे। फांसी में पूछते हैं आखिर में, भाई तुमको क्या चाहिए। तो वो कहता है, यहाँ जो ब्यासा वाला महात्मा है मुझे उसका दर्शन चाहिए, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो महाराज जी के बड़े साहिबजादे साथ में थे, क्योंकि ऐसा बड़ा कोई गुनाह जब करता है तो कोई बड़ा आदमी को साथ लेते हैं जो कि साथी हो गए। तो बड़े महाराज जी के जो साहिबजादे थे उन्होंने कहा, अरे भाई ये ख्वाहिश तो हम तुम्हारी अभी पूरी कर देते हैं, चलो महाराज जी यहाँ है और चलो उनका अभी तुमको दर्शन करवाए। महाराज जी बाहर बैठे हुए थे धूप में और ये उनको लेके महाराज जी के आगे आए और महाराज जी को कहा गया कि हजूर ये फलाना डाकू है, बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार हुआ है और हमने इनसे पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश फांसी के वक्त क्या होगी और इन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है, इस वास्ते हम यहाँ ले आए हैं कि आपका दर्शन हो। तो महाराज जी बड़े सीरियस हो गए। महाराज जी ने उनको कहा, फिर आप तो उनको गलत दरवाजे पर ले आए हैं, ये तो दरवाजा बख्शने का है। और आखिर में बहुत उसके ऊपर केस चले, लेकिन उस आदमी को माफी मिल गई। तो ये बख्शिश ले आने वाले संत जन होते हैं, दया ही दया उनके पास है, उनके पास और कुछ है ही नहीं, उनके पास सब चीज है। जब जीसस क्राइस्ट को सलीब पर चढ़ाया गया तो उन्होंने क्या कहा, हे मालिक इन बेचारों को बख्श देना। यानी उन्होंने इसको फांसी चढ़ाई है, इनके हाथ को किले लगाए हैं, पाँव को किले लगाए हैं, पेट में किले लगाए हैं, लेकिन वो मालिक को क्या कहता है, हे मालिक इन बेचारों को बख्शना, क्योंकि इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो संतों के पास भक्ति की भक्ति है और बाकी की भक्ति है। जो होए तो नहीं होए तो नाहे, गुर कृपा दया बिन सकल दोष बह जाए। राम तजू पै गोर न बेसारू, गुर के हम हरि को न निहारू। अब सहजो बाई क्या कहती है, ये उसकी वाणी है जिसने भजन किया है, सिमरन किया है, गुरु का हुक्म माना है और 9 द्वारे खाली करके अंदर उस मालिक को प्रकट किया है, गुरु को प्रकट किया है। वो क्या कहती है, कहती है राम तजू पर गुरु न विश्वास। आप कहेंगे ये कुफर है। कहती है राम को छोड़ देऊंगी, राम को विसार देऊंगी, राम को भूल जाऊंगी, राम की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आगे कहती है पर गुरु न विसारूं, मगर अपने गुरु को कभी नहीं भूलूं। उनको तो मैं हृदय में संभाल के रखूं। वो तो मेरी जान है, वो तो मेरी लाइफ है, वो तो मेरे प्राण है, वो मेरे सब कुछ है। राम को एक तरफ फेंक देती है और उस सतगुरु को अपना कर कहते हैं मेरी जान है। क्यों? आगे जिक्र कर। हाँ जी, हरि ने जन्म दियो जग माही,
पहले फरमाती है गुरु के मुकाबले में गुरु के मुकाबले में हरि कुछ भी नहीं, कुछ है। फिर कहती है क्यों? कहते हैं भाई वही हरि है ना, हरि ने जन्म दियो जग माही, जिसने हमको इस दुनिया के अंदर जन्म दिया है, जो हमारे फंसाने का मूल कारण है, जिसने सारा ये पिंजरा बनाया हुआ है, सारी ये जाल इसकी बनाई हुई है, तो कहते हैं उस हरि ने हमको इस दुनिया के अंदर भेजा है, जन्म दे दिया है और जबरदस्त तरह से हमको इस जन्म जो यहाँ में फंसा के रखा। गुरु ने आवागमन किया। कहते हैं मैं लाखों युग लाखों जन्म इस आवागमन के चक्कर में चलती रही, कभी इंसान, कभी देवता, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी फल, कभी फ्रूट, कभी शाहूकार, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी नीच, कभी ऊंच। कहते हैं सिलसिला मेरा चालू ही था युगों के युग, मगर जब मेरे सतगुरु मुझे मिले, उसने इस हरि के जाल से यानी आवागमन के चक्कर से मुझे मुक्त कर दिया, छुटकारा दे दिया, रिहा दे दी, लिबरेट कर दिया, डिस्टिंक्शन दे दी। कहते हैं ये मेहरबानी सतगुरु की है, इस वास्ते मैं हरि को देखना ही नहीं चाहता। वैसे अपना तजर्बा है आम आदमी का, हरि हमने सुना है, शास्त्रों में उसकी महिमा है, किताबों में महिमा है, वेद में महिमा है, ग्रंथ में महिमा है, महिमा ही महिमा है, लेकिन फिर भी कभी हरि ने हमको कुछ दिखाया नहीं, दिया नहीं, सिवाय फंसाने के उसने और कोई चंगा काम हमारे लिए नहीं किया। आगे हरि ने 5 चोर दिए साथ, गुर ने लई छोटाए अनाथ। फरमाते हैं कि हरि ने हमको साथ में 5 चोर दे दिए, जन्म तो दे दिए मगर 5 चोर भी हमारे साथ है। वो कौन से चोर? जो हमको लूटते रहते हैं। कौन है वो? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जो 1 मिनट के लिए हमको आजाद नहीं रखते। हर वक्त इस इंसान के अंदर या काम है, या क्रोध है, या लोभ है, या मोह है, या अहंकार है। सारी जिंदगी हम जितना भी काम करते हैं, ये सारा काम या लोभ का काम है, या क्रोध का काम है, या अहंकार का काम है, यानी ये 5 दूतों का काम है। तो कहते हैं जब गुरु हमको मिले, उसने हमको नाम की बख्शिश की। उस नाम की कमाई करने से 5 चोरों को, 5 डाकुओं को हमारे शरीर के अंदर से भागना पड़ा, हमारी मुक्ति हो इन 5 चोरों की। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुर ने काटी ममता मेरी, हरि ने रोग भोग और जायो, गुर जोगी कर सब छुड़ायो, हरि ने कर्म परम परमायो, गुर ने आत्म रूप लखायो, हरि ने मोसू आप पायो, गुर दीपक दताए दिखायो, फिर हरि बंद मुक्त गत लाए, गुर ने सब भरम मिटाए, चरण दास पर
पर्वत स्याही करूं, कोलू समुंदर जाए, धरती का कागज करूं, घोड़े औसत न समाए, सब पर्वत स्याही करूं, कोलू समुंदर जाए, धरती का कागज करूं, घोड़े औसत न समाए। मालिक का भाना मंजूर करना है। राधा